आप इंसान हैं, मगर साइंस के मुताबिक आपकी असल किसी शहर, किसी तहजीब या किसी जुबान से शुरू नहीं होती। ये उस वक्त से शुरू होती है जब जमीन पर जिंदगी तो थी, मगर शऊर अभी पैदा नहीं हुआ था। जब हर जानदार सिर्फ एक ही उसूल पर जिंदा था, बका। ये है हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम तारीख नहीं अपने वजूद की बुनियाद को समझते हैं। डायनासोर्स के खात्मे के बाद जमीन ने खुद को दोबारा तरतीब देना शुरू किया। फजा में नमी बढ़ी, दर्जाए हरारत मोतदिल हुआ, जंगलात फैलने लगे। उन्हीं जंगलात के नीचे एक खामोश जंग जारी थी। ये जंग थी जिंदगी की जंग, बका की जंग। इब्तिदाई ममालिया छोटे थे, कमजोर थे और शिकारियों के लिए आसान शिकार थे। इसी दबाव ने इर्तिका को एक नया रास्ता दिखाया। कुछ ममालिया अनवा ने ऊपर दरख्तों की तरफ देखा। ये एक फैसला था। दरख्तों ने उन्हें सिर्फ पनाह नहीं दी, उन्होंने एक नई दुनिया दी। एक ऐसी दुनिया जहां हरकत का अंदाज मुख्तलिफ था, जहां खुराक मुख्तलिफ थी और जहां खतरा नई शक्ल में मौजूद था। दरख्तों पर रहना जिस्म के लिए एक इम्तिहान था। हाथ जो पहले सिर्फ सहारा थे, अब गिरफ्त बन गए थे। आंखें जो पहले सिर्फ देखती थीं, अब फासले नापने लगीं। और दिमाग पहली बार अंदाजा लगाने लगा। यही वो लम्हा था जहां ज़हानत का बीज बोया गया। दरख्तों की जिंदगी ने उन्हें सिर्फ महफूज नहीं किया, बल्कि उन्हें बदल दिया। वो शाखों के दरमियान हरकत करते, कभी आहिस्ता, कभी तेजी से, कभी मोहतात, कभी जुर्रत के साथ। वक्त के साथ महारत बका में तब्दील हो गई। हर फल खाने के काबिल नहीं था, हर पत्ता भी महफूज नहीं था। उन्हें सीखना पड़ा और पहचानना पड़ा। ये सीखना दिमाग की तरक्की का आगाज था। ये हर वाक़े और हर नुकसान से सीखते थे। जहां वसाइल महदूद होते, वहां मुकाबला लाजमी होता है। गिरोहों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। ये सिर्फ झड़पें नहीं थीं, ये वसाइल पर कब्जे की झड़पें होती थीं। यही झड़पें आगे चलकर इंसानी समाज की बुनियाद बनने वाली थीं। ये मिलकर हिफाजत करने लगे और इत्तेहाद बनाने लगे। मगर असल खतरा अब भी मौजूद था। सांप जो खामोशी और सब्र के साथ हमला करते थे। शिकारी परिंदे तेज और अचानक हमला करते थे। ये एक ऐसा माहौल था जहां हर लम्हा फैसला करना पड़ता था। इसीलिए एक और तब्दीली आई, इज्तिमाइयत। वो ग्रोहों में रहने लगे। कम्युनिकेशन पैदा हुआ, आवाजें, इशारे और रद्द अमल, ये सब मिलकर एक इब्तिदाई मुआशरा बनाते गए। बच्चों की परवरिश अब सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं रही, ये एक इज्तिमाई अमल बन गया। बच्चा देखता, सीखता और नकल करता। यही वो लम्हा था जहां इल्म मुंतकिल होना शुरू हुआ। मगर फिर कुदरत ने एक और मोड़ लिया। माहौल बदलने लगा। वक्त के साथ जंगलात कम होना शुरू हो गए। शाखों के दरमियान फासले बढ़ गए। ये सिर्फ तब्दीली नहीं थी,
یہ ایک بحران تھا۔ خوراک کم ہو گئی اور مقابلہ سخت ہو گیا۔ اب درخت کافی نہیں تھے، اختلافات اور جھگڑے بڑھنے لگے۔ قدرت نے انہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ارتقاء نے ایک اور سوال پوچھا، کیا تم اپنی حد سے باہر جا سکتے ہو؟ زمین جو کبھی خوف تھی اب ایک امکان بن گئی۔ اور پھر کچھ نے قدم بڑھایا، وہ نیچے اترے۔ پہلی بار انہوں نے زمین کو اختیار کیا۔ یہاں نہ کوئی شاخ تھی نہ کوئی سہارا، صرف جسم اور فیصلہ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ارتقاء نے رخ بدلا۔ کچھ درختوں کے رہے مگر کچھ زمین کے ہو گئے۔ اور یہی وہ راستہ تھا جو آگے چل کر سوچ کو گہرائی، یادداشت کو وسعت اور شعور کو جنم دے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زمین پر آنے والی مخلوقات کون تھیں اور کیسے ان کا جسم اور دماغ ایک نئی دنیا کے مطابق ڈھلنے لگا۔ اگر آپ اس ارتقائی سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ یہ کہانی ماضی کی نہیں، یہ آپ کے وجود کی بنیاد ہے۔